आर यू चैलेंजिंग अ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस जो एक एग्जामिनेशन ने बना के रखा है? एग्जाम जो बनाया है ना, जो एग्जाम जैसे डिजाइन है, विच दैट इज वेरी राइट, दैट इज वेरी करेक्ट. द जॉब द मोस्ट ऑफ द एमबीए पीपल वांट निकल के आता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट. व्हाई पीपल आर क्रेजी अबाउट इट? जो एस्पिरेंट्स है ना, लेट्स से प्रोडक्ट मैनेजमेंट एस्पिरेंट है कोई, 100 में से 80 को तो पता ही नहीं कि होता क्या है. देयर इज ऑलवेज अ कस्टमाइज्ड गाइडेंस नीडेड जब आपको ये करना है. आई थिंक दिस इज व्हाट यू आर करंटली बिल्डिंग ऑन फॉर द कैट एस्पिरेंट्स. हर गली में दूसरे लोग कोचिंग खोल ले रहे हैं. लॉजिक ये है कि पैसे हैं बहुत. आयुष भाई, दिस ब्रिंग्स मी द कंट्रोवर्शियल टॉपिक में भी. तो आर यू चैलेंजिंग अ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस जो एक एग्जामिनेशन ने बना के रखा है कि यू हैव टू डू DILR, यू हैव टू डू कॉन्ट, देन आपको कुछ नॉलेज सेक्शन देना है. सो आर दिस आर लाइक अ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस जो होने नहीं चाहिए? एग्जाम जो बनाया है ना, जो एग्जाम जैसे डिजाइन है, विच दैट इज वेरी राइट, दैट इज वेरी करेक्ट. वो फिल्टर आराम से कर लेगा. मैं आपको बताता हूँ ना तीनों के पीछे क्या स्किल्स है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल VRC है. लोग क्या कर रहे हैं, केवल रीडिंग किए जा रहे हैं. बट द स्किल बिहाइंड VRC इज कि दे वांट यू टू गेट इनटू द शूज ऑफ द ऑथर. लेट्स से एडिटोरियल है. हाँ, एडिटोरियल लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन और जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, क्योंकि किसी इन्फ्लुएंसर भैया ने बोला है उनको. बट एडिटोरियल का मेन पर्पस ही यही है ना कि आप एडिटोरियल नहीं पढ़ रहे हो, आप एडिटर को समझने का ट्राई कर रहे हो. राइट. व्हेन यू गेट इनटू अ शूज, जब आप फिर कॉलेज जाते हो तो जब आप केस स्टडीज पढ़ते हो तो until unless जब आप प्रोटैगनिस्ट के लेंस से जाके चीजों को नहीं देखो, यू वोंट बी एबल टू टेक डिसीजंस. राइट. तो VRC का स्किल वो है. DILR का जब आप स्ट्रेटजीज बनाते हो, जब आप पॉसिबिलिटीज पे सोचते हो, तो until unless आपका पॉसिबिलिटी वाला गेम इंटैक्ट नहीं है. DILR इज नॉट लाइक अ पजल कि आप बस एक सेट है, सेट को सॉल्व कर लिया. क्वांट्स में क्या होता है, A से आपको B जाना है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव. राइट. LRDI का क्या सीन होता है कि आपको A से B तो जाना है, बट आप कैसे कैसे जा सकते हो. पॉसिबिलिटी का गेम है. इसलिए क्वेश्चन भी कैट आप देखोगे तो पॉसिबिलिटीज पे बनाता है. आपके एक पॉसिबिलिटी मिस हुआ, आप पहला क्वेश्चन सही कर लो, दूसरा क्वेश्चन सही कर लो, बाकी का सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा. सो व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि ये जो सब एग्जामिनेशन बने हुए हैं, ये जो क्वेश्चंस बने हुए होते हैं, ये एक जजमेंटल आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए बना होता है कि भाई व्हेन यू गेट इनटू दैट एनवायरनमेंट गोइंग टू बी अ वेरी टफ. 100% एनवायरनमेंट में आप कैसे स्ट्रगल करें? 100%. मैं आपको वही बताता हूँ ना, ये गलती कहाँ पे है पता है, कि जो लोग इसको लीड कर रहे हैं ना, ये इंडस्ट्री को, लेट्स से कोचिंग वाले हैं. ठीक है. नथिंग रॉन्ग अबाउट कोचिंग इंडस्ट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट. उनका जो काम है, दे आर डूइंग राइट बेस्ट ऑन इट. बट मुझे लगता है कि जब आप कन्वे ही गलत कर रहे हो ना, जब आप कन्वे सही से नहीं कर रहे हो ना, कि उनको आप उसको क्या बना रहे हो, लेट्स से वो एस्पिरेंट को कैसे आप शिफ्ट कर रहे हो, उसका आइडेंटिटी कैसे चेंज कर रहे हो. लेट्स से कैट इज अ प्योर साइकोलॉजिकल एग्जाम. ठीक है. लोग आपको बोलते हैं कि अब ये DILR है, इतना क्वेश्चन आप करो, ये कौन से इतना डिली करो, ये VRC इतना डिली करो. भाई ये चीज के बारे में आप बता रहे हो उसको, इसके बारे में क्या भाई. और ये अगर सही नहीं है, इसका एक्सरसाइज नहीं है, इसका ट्रेनिंग नहीं है, तो फिर आप बोलते हो वहां पे एग्जाम वाले दिन जाके आप ब्लैंक हो जाते हो, और आप फिर आके बाहर बोलते हो कि आपके जितने भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स है वो बोलते हैं ये कैट इज ए लक बेस्ड एग्जाम. आप तो इसका ट्रेनिंग ही नहीं किया ना भाई. आप इसका ट्रेनिंग किया, इसका ट्रेनिंग नहीं किया. And that is why we are building TDS, by the way, the Discipline Syndicate. Yeah, we'll come to that. Yes. Before that, एक जब मैं MBA टाइप करता हूँ या मैं टाइप करूँगा, I will just go to Google searches and see कि what is the job the most of the MBA people want. तो निकल के आता है product management. Why people are crazy about it? Because you talk to 100 or so student maybe in a month on a daily basis somewhere. तो क्या निकल के आता है उनमें से conversation से? Why they are behind the product management? दीपक, सी प्रोडक्ट मैनेजमेंट कैसा है ना, ये ऐसा करियर पाथ है जहाँ पे जो एस्पिरेंट्स है ना, लेट्स से प्रोडक्ट मैनेजमेंट एस्पिरेंट है कोई जी, 100 में से 80 को तो पता ही नहीं कि होता क्या है. ठीक है. वो बस बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए नेम से. प्रोडक्ट मैनेजर बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसा हाइप बना हुआ है मार्केट में. देखो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में इफ समवन इज ड्रीमिंग ना कि मुझे घुसना है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर घुसना इज नॉट वेरी ईजी. ठीक है. ये मिथ आई जस्ट वांटेड टू बर्स्ट, कि क्योंकि सब लोग दिमाग में रखते हैं कि मुझे आगे चल के ना प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, बट क्या आप उसके लिए क्वालिफाइड हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है. ओके. प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आप 2 वे से घुस सकते हो. ठीक है. 3 वे से एक्चुअली, टू बी वेरी प्रिसाइज. पहला वे, आप टॉप IITs में पढ़ाई किया आपने. ठीक है. क्योंकि आप ये चीज समझो, बिजनेस के लिए प्रोडक्ट जो है उनका सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है, कस्टमर सेंट्रिक होता है. वो उन पे रिस्क नहीं ले सकते किसी भी एम्प्लॉय को हायर करके. राइट. दे वांट गुड पीपल. हमेशा वो क्रीम लोग को हायर करते हैं, या तो टॉप IITs जाते हैं या टॉप IIMs जाते हैं. थर्ड वे, अगर आप ये दोनों में नहीं हो और आपको स्टिल प्रोडक्ट मैनेजमेंट में घुसना है,
तो थर्ड एंड द ओनली वे इज स्टार्ट योर ओन वेंचर. स्टार्ट योर ओन वेंचर. अगर आपको टेक में घुसना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, यू गेन एक्सपीरियंस. अभी मैं फॉर एग्जाम्पल TDS बना रहा हूँ. मैं अभी तक TDS बनाने से पहले तक आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट. आई एम नॉट क्वालिफाइड टू बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर. बट जब मैं TDS बना लूंगा, उसके बाद मेरे पास जो एक्सपीरियंस रहेगा ना कि आई एम प्रोडक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप ऑपरेशन से कनेक्टेड रहते हो, आप मार्केटिंग से कनेक्टेड रहते हो, आप टेक से कनेक्टेड रहो, आपको पता भी है कि वो क्या कर रहा है. यू आर नॉट कोडिंग बट यू नो कि कोडिंग के बिहाइंड का क्या स्क्रिप्ट है. वो अगर वो गलती कर रहा है तो आप उसको पकड़ रहे हो. और पूरा कम्युनिकेशन जो होता है ना विथ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, मल्टीपल डोमेन्स, दैट इज द की. और ये तब होता है जब आपके पास उस लेवल का एक्सपीरियंस होता है. कोई फ्रेशर आगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में नहीं घुस सकता है. तो इट्स अ मिथ. सो कंटिन्यूइंग विथ योर थॉट कि जैसे एक मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया. आई जस्ट फाइंड आउट कि there is a problem in this segment where the people are not able to get some clean food at a very affordable prices. There is a problem statement. Yes. So when I look at that problem statement, I see, okay, this is the target audience, yeah, the potential audience who is facing that problem. Yes. Then the number of people, this is the market I have to solve this problem for. आपका टाइम आपने बना लिया. Yeah. Yes. Then I come to the, okay, now I need someone to guide me. Right. कि भाई अब मुझे तू स्ट्रैटेजी बना के दे दे. देयर द कंसल्टेंट रोल इज कम इनटू पिक्चर. Right. देन व्हेन यू सी कंसल्टेंट, ऑलवेज व्हाट कम्स इनटू योर माइंड फर्स्ट कि मैकेंजी आता है, BCG आता है, विल गेट अ बिग फोर्स का नेम. द पीपल आर सो डेस्परेट टू गेट इनटू दैट. देयर इज अ ऑब्सेशन फॉर द पीपल हु आर डूइंग MBA कि मेरे को बिग फोर में काम करना है. सो हाउ यू लुक एट दिस, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे बहुत सारे लोग हर्ट हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेट इनटू इट एंड फिर अलग अलग चीज़ों में घुस जाता है. सो व्हाट इज़ योर एडवाइस? यार मुझे लगता है ना बबल है यार. बबल है. क्यों बबल है मैं बताता हूँ. क्योंकि ना देखो, वो लोग कंसल्टिंग को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जिनके अंदर कुछ सेल्फ क्लैरिटी नहीं रहता है. ठीक है, उनको लगता है कि कंसल्टिंग इज़ अ वेरी ग्लैमरस रोल, ट्रैवल करने मिलेगा, कंपनीज को समझने मिलेगा. बट एक्चुअल में ना वो दैट कम्स इन अ वेरी लेटर स्टेज. जब आप एक सर्टन लेवल, सर्टन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पे आप चले जाते हो ना, तब आप करते हो. उससे पहले जितने लोग घुसते हैं वो तो PPT बनाते हैं यार, बैठ के PPT बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस लेते हैं, यही काम होता है उनका. अगेन इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. जैसे मेरा है फॉर एग्जाम्पल, मैं MNC सेंट्रिक बंदा हूँ ही नहीं भाई. मुझे MNC में काम करना ही नहीं है. मुझे ऑफर भी आ जाता है ना बहुत बड़ी कंपनी से. क्योंकि होता क्या है ना भाई, देख MNC में देयर इज अ वेरी फिक्स सेट ऑफ वर्क जो आपको करना है. ये काम है, आपको यहीं पे करना है, इससे आप बाहर नहीं निकल सकते हो. Right. या कुछ बाहर से कोई अपना कोई ओपिनियन नहीं डाल सकते हो. ये काम है जो क्लर्क वाला काम होता है ना, MNC में वही काम होता है. व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप्स, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. आप जब मल्टीपल लेंस से चीज़ों, लोग डिसीजन मेकिंग में कब अच्छे होते हैं? जब आप मल्टीपल लेंस से चीज़ों को देखते हो, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस आप गैदर करते हो, तब आप डिसीजन मेकिंग में अच्छे होते हो. MNC आपको वहीं पर रोक देता है. तो इट्स गुड टू फ्लॉन्ट कि मैं McKinsey में हूँ, एंड इट हेल्प्स ऑल्सो. आगे चल के अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस ले लेते हो ना, तो इट डेफिनेटली हेल्प्स. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. बट अगेन दैट डिसीजन शुड कम विथ सेल्फ क्लैरिटी. ग्रेट. आपके अंदर आप क्या हो और आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, क्या वो अलाइन हो रही है व्हाट यू आर डूइंग. बिकॉज इफ यू आर नॉट लविंग व्हाट यू आर डूइंग, देन. तो मेरा MBA कॉलेज के प्रोफेसर थे, ही यूज्ड टू से कि अगर आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी कंपनी में जाना है, तो देर आर 2-3 थिंग्स. पहले ये डिसाइड करो कि आपको करना क्या है. यू वांट अ लाइफ वेर यू कॉल्ड कि वर्क लाइफ बैलेंस हो, यू नीड अ 9 to 5 जॉब, यू आर हैप्पी विथ वॉट यू आर डूइंग. एंड सेकेंड, आपको कुछ क्रेजी करना है. यू आर नॉट समवन जिसको 95 नहीं चलेगा इफ यू पुट 110% ऑफ हिज ओन इनटू द बिजनेस. तो गेट इनटू द कंपनी जो स्टार्टअप्स लेवल पे, बिकॉज दे मेक यू वर्क लाइक अ हेल टू लर्न समथिंग. यू लर्न अ लॉट देयर, अ लॉट. एंड वेयर ये एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होता है जहाँ पे एक पूरी ब्यूरोक्रेसी भरी हुई है, एक हायरार्की भरी हुई है. वहाँ पे यू स्टक एट सम पॉइंट ऑफ. एग्जैक्टली, यस. तो देयर इज ऑलवेज अ कस्टमाइज गाइडेंस नीडेड जब आपको ये करना है. I think this is what you are currently building on for the CAT aspirants. For the CAT aspirants, जो yes. खुद को ओवर अचीवर नहीं समझते हैं. So let me not talk about it. You start कि what is it you are building? यार तो TDS जो है ना, that is a Prince Syndicate. This is not another founder who is coming up with another product. ये नहीं है भाई. अभी आप देखो ना मार्केट में हर गली में दूसरे लोग कोचिंग खोल ले रहे हैं. ठीक है,
क्यों खोल रहे कोचिंग, इसके पीछे का साइंस क्या है, क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि पैसे हैं बहुत, राइट? पैसे क्यों है? अगर आपके पास 100 बच्चे आए फॉर एग्जांपल लेट्स से, ठीक है, 100 में से 10 ओवर अचीवर आ गए या 20 चलो ओवर अचीवर आ गए, 80 आपके पास अंडर अचीवर्स हैं, ठीक है? ड्रीम तो सब कर रहे हैं ना भाई, एट द एंड ऑफ द डे आपका काम ही, कोचिंग का काम क्या है? ड्रीम बेचना है, ठीक है? वी आर सेलिंग होप्स। 80 लोग आ गए, 80 लोगों से पैसे आ गए और वो 20 लोग से मेरा टेस्टिमोनियल्स रेडी हो गया क्योंकि दे आर गोइंग टू क्रैक इट, राइट? पूरा सिस्टम जो बना है ना भाई ये पूरा सिस्टम ओवर अचीवर्स के लिए ही सिस्टम बना है। जो लोग मार्केट में बोल रहे हैं आफ्टर मतलब सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जितने भी हैं मार्केट में, जितने भी कंटेंट क्रिएशन में हैं, ये सारे लोग जो एडवाइस दे रहे हैं, इट्स अ जेनरिक एडवाइस। फॉर एग्जांपल मैं छोटे जगह से आया हूँ लेट्स से, ठीक है? ओके। आप लेट्स से कोई XYZ इन्फ्लुएंसर हो, आई एम अहमदाबाद के, ठीक है, टॉप IIMs के कोई इन्फ्लुएंसर हो, मैं आपके पास गया कि भैया मुझे ना बताओ ना, मैं VRC में बहुत कमजोर हूँ, कैसे स्टार्ट करूँ? आपका क्या रिप्लाई आता है पता है? 6 घंटे पढ़ाई कर, 7 घंटे प्रैक्टिस कर, 7 घंटे प्रैक्टिस कर, हाँ, प्लस भाई एऑन एसेस पढ़ना स्टार्ट कर दे। मुझे नॉर्मल इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, मैं एऑन एसेस कैसे पढ़ूँ भाई, मैं एडिटोरियल्स कैसे पढ़ूँ भाई? तो एडवाइस जो है ना मार्केट में और जो गाइडेंस है ना वो बहुत ही जेनरिक है। और जेनरिक क्यों है? क्योंकि जो लोग हैं ना वो खुद कभी वो जर्नी को फील ही नहीं किए, दे हैव नेवर लिव्ड द जर्नी ऑफ दिस ऑल अंडर अचीवर्स। और मार्केट में 80% 85% तो अंडर अचीवर्स ही है। बट भाई अगर हम ये देख रहे हैं कि ओवर अचीवर को हम हमारा मॉडल समझ के उसके पीछे भागे तो क्या गलत है इसमें? बिल्कुल गलत है यार। देखो when you are into objective, देखो आप उसको आइडियल बना रहे हो, you are gaining some sort of information from them, nothing harm about it, कोई गलती नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप उसका स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो ना, गलती है। क्योंकि उसका दिमाग और आपका दिमाग जैसे चलता है ना, बहुत डिफरेंस है भाई। आपका लेवल, आपका माइंडसेट, आपका स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस, यू आर अ टोटली डिफरेंट इंडिविजुअल। हमारा टैगलाइन ही है कि एवरी एस्पिरेंट इज डिफरेंट। जब हर एस्पिरेंट डिफरेंट है, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, तो एक जेनरिक ब्लूप्रिंट के अंदर हम कैसे इसको समराइज कर सकते हैं कि तुम ये सेट ऑफ थिंग्स करो, तुम्हारा कैट निकल जाए? कभी नहीं निकलेगा।